हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने आप सभी को समकोण त्रिभुज से संबंधित त्रिकोणमिति अनुपात को सिखाया था। इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति अनुपात के अनुप्रयोग के बारे में सिखाएंगे कि हम त्रिकोणमिति अनुपात जो दिए गए हैं उनका उपयोग कहाँ कैसे करते हैं। तो यहाँ ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवालों में हम करते हैं। तो आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश के कोण पर गिर पड़ता है। पृथ्वी की जड़ से बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी वृक्ष की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है इस सवाल में। तो मान लेंगे एक पेड़ है यह। अब फिगर की सहायता से हम ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एक पेड़ है। इस पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं हम AB। अब यह टूट जाता है हवा से। मान लीजिए टूटा हुआ भाग यहाँ से, यहाँ हम C मान लेंगे। ये बिंदु C पर ये टूट जाता है, BC ये टूटा हुआ भाग है। अब ये कह रहा है कि यह यहाँ से जब टूटता है तो पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ता है, और यह टूटा हुआ भाग यहाँ पर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है। यह दूरी 45, यह कोण 45 अंश का है, और यहाँ से यह 6 मीटर दूरी है। जिस बिंदु पर यह इसका शीर्ष भाग गिरता है उसकी दूरी 6 मीटर है बिंदु A से। अब इसको मान लेते हैं हम, इसको D मान लेते हैं। अब हमें AB की ऊंचाई ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है। तो यही वृक्ष की ऊंचाई होगी। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम मान लेंगे AC बराबर x। AC को हम x मान लेंगे और BC को हम y के बराबर मान लेंगे। जब इसको y के बराबर मान लेंगे तो ये जो टूटा हुआ भाग है वही हमारा BC है, और तो ये भी y हो जाएगा, y मीटर ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं, माना AC बराबर x और BC बराबर y। तो इस तरीके से हम मान लेंगे। अब त्रिभुज ये हमारा परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज ADC। अब ADC में x/6 यानी tan 45 अंश का मान अगर लेंगे तो लंब बटे आधार होता है x/6, यानी AC त्रिभुज ADC में AC/AD यानी ये लंब बटे आधार, ये हमारा होता है tan 45 अंश। अब AC का मान हम x माने हैं तो x इसको लिख देंगे, x/6 बराबर tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ पर हम इसका मान लिख देंगे। अब हम तिरछा गुणा कर देंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा x बराबर 6 मीटर। अब x का मान हमारा 6 मीटर आ गया। अब इसके बाद हम y का मान निकालेंगे। अब इस त्रिभुज में पुनः फिर इस त्रिभुज ADC में अब हमें y का मान निकालना है। तो लंब बटे कर्ण, या ये मालूम है हमें 6 और ये मालूम हो गया, तो चलिए हम कास वाला फार्मूला ही लगाते हैं। आधार बटे कर्ण यानी AD/DC बराबर cos 45 अंश हो जाएगा। अब AD का मान हमें मालूम है, CD का मान निकालना है, तो 6/CD बराबर y हमने माना है, बराबर cos 45 का मान यहाँ लिख देंगे, 1/करड़ी में 2 होता है। sin 45 और cos 45 दोनों का मान इतना होता है। अब हम y का मान जब निकालेंगे तो y बराबर, तिरछा गुणा करेंगे तो y और 6 का गुणा 2 में होगा तो 6√2। तो 6 करड़ी में 2 मीटर y का मान हो गया। अब वृक्ष की ऊंचाई हमें निकालना है, तो वृक्ष की ऊंचाई बराबर हो जाएगी, ऊंचाई बराबर AB बराबर AC प्लस BC, और AC प्लस BC बराबर x प्लस y हो जाएगा।
अब इसमें हम मान रख देंगे तो 6 धन 6 करड़ी में 2। अब इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे, ये मीटर में हमारा आ गया। अब जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + √2 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही वृक्ष की ऊंचाई है और यही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये सवाल आप सभी की समझ में आ गया होगा। तो यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब आइए एक और सवाल, अगला सवाल देखते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। उन्नयन कोण, अब यहाँ पर हम सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। ये हमारा मीनार है, ये हमारी मीनार है और कह रहा है इसकी छाया की लंबाई, यहाँ पर इसकी छाया है, ये इसकी छाया पृथ्वी पर, ये इसकी छाया है। ए बी मीनार है मान लेते हैं और ए सी इस मीनार की छाया है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से उन्नयन कोण, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण यहाँ पर होगा। इस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, यही उन्नयन कोण होगा। अब मान लेंगे, माना ए बी मीनार है, ए बी मीनार है और बी सी इसकी ए सी और ए सी इसकी छाया है। ए सी मीनार की छाया है, मीनार की छाया है। अब दिया है प्रश्न में कि छाया और मीनार की ऊंचाई समान है। तो हम इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी अपान ए सी लेते हैं। ए बी अपान ए सी यानी लंब बटे आधार, ये बराबर होगा tan थीटा के। इस कोण का थीटा लेंगे। अब यहाँ पर tan थीटा हमारा हो जाएगा, tan थीटा बराबर, दोनों लंबाइयाँ सेम है यानी ए बी और ए सी बराबर हैं, तो ए बी अपान ए बी लिख सकते हैं। ए बी अपान ए बी, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। tan थीटा बराबर 1 आ गया, tan थीटा बराबर 1 आ गया। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, यहाँ हम लिख देंगे tan 45 अंश। अब tan 45 अंश, tan थीटा बराबर tan 45, तो थीटा बराबर 45 अंश, यानी यही हमारा सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यही आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर उन्नयन कोण ज्ञात करना हो, साइड दी गई है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से। आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। 120 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर 2 बराबर ऊंचाई के खंभे हैं और वे आमने सामने स्थित हैं। सड़क के बीच किसी बिंदु से खंभों के ऊपरी सिरों के उन्नयन कोण 60 अंश एवं 30 अंश है। अब खंभों की ऊंचाइयां एवं बिंदु की स्थिति ज्ञात करना है। तो यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मान लेंगे हम, ये हमारी सड़क है, ये सड़क है बी और डी, बी डी ये सड़क है। अब यहाँ के सड़क के मध्य बिंदु में अब 2 खंभे इधर हैं, यहाँ से एक खंभा इधर है, समान ऊंचाई है, खंभे सड़क के किनारे पर स्थित हैं। अब ये कह रहा है कि मध्य बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। एक 60 अंश है और एक 30 अंश का है। इधर ये मान लेंगे 60 अंश है ये हमारा, और ये मान लेंगे 30 अंश है। अब हमें खंभे की ऊंचाई, ये मान लीजिए कि सी और डी, सी डी एक खंभा है और बी एम मान लेते हैं, एक खंभा है बी एम, या इसको ये मान लेते हैं हम क्योंकि ये नहीं माने हैं। तो ए बी एक खंभा है और सी डी दूसरा खंभा है। अब यहाँ पर ये मध्य बिंदु किसी बिंदु पर स्थित है। यहाँ पर हम अगर इसको y मान लें तो ये हमारा दिया है 120 मीटर चौड़ी सड़क है, ये पूरा BC 120 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर y मान लें तो ये हमारा होगा 120 माइनस वाई, 120 माइनस वाई ये हमारा हो जाएगा। अब हमें AB का मान ज्ञात करना है। चूंकि खंभे की ऊंचाइयां बराबर हैं तो इसको अगर x मान लेंगे तो यह भी हमारा x हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, सवाल में दिया है 120 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर 2 समान ऊंचाई के खंभे
आमने सामने स्थित, सड़क के बीच स्थित किसी बिंदु, ये मध्य बिंदु नहीं है, कोई बिंदु है सड़क पर, यहां से उन्नयन कोण इसका 60 अंश है और इसका 30 अंश है। तो अब आइए हम त्रिभुज ले लेते हैं। पहले त्रिभुज में यहां पर इस त्रिभुज को ले लें और फिर इस त्रिभुज को ले लें, तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x का मान निकाल सकते हैं। त्रिभुज ए बी, इसको m मान लेते हैं हम। ये परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एम में। अब इसमें x अपान वाई बराबर tan 60 डिग्री, इसको ले लेते हैं लंब बटे आधार tan 60 डिग्री। हमने बताया जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है उसके सामने वाली भुजा, इस एंगल के सामने वाली भुजा सदैव लंब होगी हमेशा। अब ये हमारा आधार हो जाएगा और ये इसका कर्ण है। तो यहाँ पर x बराबर हमारा हो जाएगा tan 60 का मान √3 हो जाता है, तो y √3 ये हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं tan 60 अंश का मान √3 होता है, ये जानना जरूरी। अब x का मान हमारा निकल आया। अब इसकी सहायता से हम दूसरे त्रिभुज में y का मान निकाल लेते हैं। आइए y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर फिर त्रिभुज DCM में त्रिभुज DCM ले लेते हैं। इसमें हमारा x बटे 120 माइनस वाई, 120 माइनस वाई, ये भी tan 30 अंश हो जाएगा। अब ये त्रिभुज का निकाल रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। tan 30 अंश का मान हम जानते हैं कि 1 बटे करणी में 3 होता है। जैसे tan 60 अंश का मान होता है करणी में 3, tan 30 अंश का मान 1 बटे करणी में 3। तो इसको हम लिख लेंगे x बटे 120 माइनस वाई बराबर 1 बटे करणी में 3। अब यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120 माइनस वाई बराबर x करणी में 3। अब यहाँ पर हम x बराबर y करणी में 3 लिखे हैं, तो x के स्थान पर हम y करणी में 3 जब लिखेंगे तो ये 3y हो जाएगा। यहाँ पर इससे हम समीकरण 1 से x का मान यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 120 माइनस वाई बराबर y √3 इंटू √3। तो जब करणी में 3 से गुणा होगा तो ये 3y हो जाएगा, 3 इंटू वाई हो जाएगा। और इधर हमारा 120 माइनस वाई है। तो अब ये हो गया 3y बराबर 120 माइनस वाई, इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर हम y को इधर पक्षांतर कर लेंगे, इधर बाएं पक्ष में जब ले आएंगे तो ऋण है तो धन हो जाएगा। तो 3y बराबर हो जाएगा 3y प्लस वाई बराबर 120 हमारा हो गया। अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 4y हो जाएगा, 4y बराबर 120। अब यहाँ 4 से गुणा किया गया है, दाहिने पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो y बराबर 120 बटे 4, यानी इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 30। y का मान हमारा आ गया 30 मीटर। तो y का मान अब 30 मीटर आ गया। तो अब bm बराबर हमारा हो गया 30 मीटर, bm बराबर 30 मीटर, और cm हमारा हो जाएगा 120 माइनस 30, 120 माइनस 30। अब इसको घटाएंगे तो ये हमारा 90 मीटर हो जाएगा। और वृक्ष की ऊंचाई हम त्रिभुज ABM में लिए थे हम, x बराबर y √3 था, y √3। अब यहाँ y का मान आया है हमारा 30 मीटर, ये हमारा हो जाएगा 30 √3, 30 √3 मीटर। यही वृक्ष की ये खंभों की ऊंचाई हो जाएगी। खंभे की ऊंचाई 30 √3 मीटर है और बिंदु की स्थिति पहले वृक्ष से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम अगर ऐसे सवाल दिए जाएं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।